विधवा होने से भी और ज्यादा बुरी स्थिति बाल विधवा हो जाना। छोटी उम्र में शादी, 10 साल की बच्ची की शादी कर दी और उसका पति मर गया। क्या पति 10-12 वर्ष का लड़का कहीं मर गया तो वो वहां विधवा हो गई। अब उसने पति को ढंग से देखा भी नहीं होगा बेचारी ने, कैसा वो पति था, क्या था, कहां मर गया वो कहीं बैठी, वो तो पियर में बैठी शादी कर दी, हाथ पीले कर दिए उसके। छोटी उम्र में किसी बच्ची के हाथ पीले कर दिए और वो भैया कहीं मर गया, उसने उस भैया को ठीक से देखा भी नहीं कभी और वो बाल विधवा हो गई। अब वो न तो शादी कर सकेगी न और कुछ कर सकेगी, उसको तो पेंशन भी नहीं मिलती बेचारी को विधवा की, क्योंकि सरकार मानती नहीं कि बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह भी नहीं मानती तो बाल विधवा कैसे मानेगी। तो सरकारी आंकड़े, इसने पत्रिका भास्कर ने जो खबर निकाली अब, वो कह रहे सरकारी आंकड़े गलत हैं। 5 जिलों में 350 बाल विधवाओं के पास जाके आया भास्कर के पत्रकार, अलग अलग जगहों पर 350 बाल विधवाओं से संपर्क किया है जो छोटी उम्र में विधवा हो गई। 5 जिलों में अलग अलग उनके पत्रकार गए हैं। आजकल हर ब्लॉक, हर तहसील पर एक पत्रकार होता है, तो वो जगह जगह घूम के आए, पता लगेगा कि बाल विधवाएं कहाँ हैं। तो 350 की लिस्ट उन्होंने तैयार कर दी। ममता बोस जो मंत्री हमारी बाल विकास, महिला और बाल विकास, उनसे पूछा गया तो बोलती है मुझे कुछ पता ही नहीं, हो ही नहीं, हमारे आंकड़ों में तो कहीं कोई बाल विधवा है ही नहीं। क्योंकि बाल विधवा का प्रमाण पत्र देने का मतलब यह है कि बाल विवाह हो गया। और बाल विधवा कुछ जातियों में, बहुत सारी ऐसी जातियां अभी भी जो अभी भी विधवा विवाह नहीं करती। विधवा विवाह का कंसेप्ट, विधवा विवाह करना अपने आप में हल्की जात होने का संकेत है। अगर कोई जाति विधवा विवाह करती है तो उसको नीची जाति में माना जाता है। जो उच्च वर्ग माने जाते हैं वो विधवा विवाह नहीं करते इस देश में। और ज्यादा ही उच्च वर्ग है तो फिर तो सती होने चाहिए। ये तो देखो, मेरी दृष्टि में इस देश की स्त्रियों को विलियम बेंटिंग की पूजा करनी चाहिए, न कि राजा रामचंद्र की। विलियम बेंटिंग जिसने सती प्रथा का कानून, सती प्रथा निरोध कानून, निषेध कानून बनाया, इस देश की स्त्रियों के लिए पूजनीय है विलियम बेंटिंग, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की बात को माना, समझा, सर्वे किया, इस देश की स्थितियां देखी कि यहां तो स्त्रियों को जलाया जाता है, जिंदा जिंदा स्त्रियों को जलाया जाता है, ये सारी चीजें देख करके। और उसने कानून बनाया इस देश में, जिस सती को देवी माना जाता था, जिस सती की पूजा होती थी, ढोलता से बजते थे, बड़े बड़े आयोजन होते थे सती की महिमा में, मेले भरते थे, उसको विलियम बेंटिंग ने, पहला आदमी है इस देश के इतिहास में हजारों वर्षों में जिसने उसको निषेध बना दिया। तो इस देश की स्त्रियों के लिए अगर कोई पूजनीय है तो विलियम बेंटिंग है। इस देश की स्त्रियां इन शास्त्रों में, इन रामचरितमानस के पाठ ढूंढती है जिनमें सती इनकी अग्नि परीक्षा का उल्लेख है, वो किताबें पढ़ती है। मतलब स्त्रियों को ये समझ नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए। राजा राम मोहन राय को अपना आराध्य मान ले कि वारे राजा राम मोहन राय, तुमने हमने जलने से तूने बचाया, अन्यथा ये तो जलाते ही रहते हमको, पति मर गया जला दो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले व्यक्ति है इस देश में जिन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा स्त्री से की। हालांकि अरब में जैसे मोहम्मद साहब है, स्थिति वहां भी ठीक नहीं है। मोहम्मद साहब ने उस समय बहुत अच्छा काम किया था। मोहम्मद साहब ने उस समय क्या है कि अरब के कबीले थे और कबीलों में रोज डाकुओं से लड़ाई झगड़े से होते थे। अरब के रेगिस्तान में ये स्थितियां थी, तो उसमें आदमी मर जाते थे और स्त्रियां बहुत ज्यादा थी, आदमी बहुत कम थे। तो मोहम्मद साहब ने कहा
और विधवा स्त्रियों की कोई भरमार थी, जगह जगह रोती पड़ी रहती थी, उनको कोई अपनाने वाला नहीं था। तो मोहम्मद साहब ने अपने से 15 वर्ष ज्यादा उम्र की खदीजा से शादी की, खुद से काफी बड़ी उम्र की स्त्री से, विधवा स्त्री खदीजा से शादी की, और लोगों से आह्वान किया कि कम से कम मर्द हो तो 4 शादी करो, कम से कम 4 महिलाओं के भरण पोषण की जिम्मेदारी एक एक मर्द को लेनी चाहिए। ये महिलाएं इतनी घूम रही है इस देश में, उस इलाके में महिलाएं बहुत ज्यादा थी, पुरुष कम थे। तो मोहम्मद साहब ने यह आह्वान किया, ये महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। हालांकि आज वहां भी बुर्का है, महिलाओं की आजादी अगर देखें तो अरब देशों की हालत भारत से भी ज्यादा गंभीर है। तो मेरी दृष्टि में जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे की शादी करनी थी, तो उन्होंने कहा कि विधवा विवाह होने चाहिए। विधवा विवाह का उस जमाने में कोई नाम ले ले, जैसे आज भी राजपूत, यहाँ तक कि ब्राह्मणों में, राजपुरोहितों में, कई ऐसी कौमें जहाँ विधवा विवाह का अगर खुले मन से कोई कहने लग जाए कि विधवा विवाह की हमें अब शुरुआत कर देनी चाहिए, तो लोग एकदम से भौं तान लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। ये कैसी बेवकूफी की बातें करते हैं, हमारा समाज और विधवाओं से विवाह करेंगे हम, हमारा रहना मंजूर है, विधवाओं से विवाह नहीं करेंगे। तो ये जो स्थिति ये उस समय बहुत ज्यादा थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूरे समाज के विरोध को इनकार करते हुए कहा कि मेरे बेटे की शादी विधवा से ही करूंगा, सीधी, किसी कंवारी लड़की से शादी नहीं करूंगा, और विधवा से शादी की उन्होंने। तो ये लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की। तो स्त्रियां ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम नहीं जानती, स्त्रियां राजा राम मोहन राय की पूजा नहीं कर सकती, और पूजा किन की कर रही है? अपने उन शास्त्रों की बातों की। अतीतों उन्मुख जो भी अतीत है, ये इस देश का, या जैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया का अतीत इस पुरुष द्वारा स्त्री पर किए गए अत्याचार और शोषण का इतिहास है। पूरी दुनिया का अतीत है शायद, ये भारत ही नहीं। अगर देखा जाए तो कहते हैं कि चाइना की जो पहली जनगणना हुई उसमें स्त्रियों की गणना जड़ वस्तुओं के साथ की गई, आदमियों के साथ की गई नहीं। जब सामान गिना गया, जब कुर्सी टेबल इनकी गिनती हुई, तो उनमें स्त्रियों को भी गणना कर ली गई। जनगणना में उनको जन नहीं माना, मनुष्य नहीं माना। आनट गए लोग क्या मिन्न आएगा भाई, अर्थ थे मिन्न को नहीं गए, मैं तो लोग यहां, ये क्या है? ये उनकी सोच है। ये तो वास्तव में आदमी है, मनुष्य है। और हम तो क्या है, ये तो हम तो उनके पीछे बंधी हुई है, जो उनके पीछे पीछे चलती रहती है। तो अगर देखा जाए तो इंग्लैंड जो बहुत ही अग्रणी देशों में माना था, इंग्लैंड में भी महिलाओं को कई सैकड़ों, लगभग पुरुषों के 300-400 साल बाद में महिलाओं को मताधिकार मिला। तो कमोबेश पूरी दुनिया में महिला 2वीं दर्जे की नागरिक रही है, परंतु हमारी स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय है। यहां तो स्त्री होना मात्र एक तरह से अभिशाप है। अगर कोई स्त्री है तो पता नहीं कितने दर्द से गुजरती है, वो कितनी पीड़ाएं हैं, कितनी जिम्मेदारियां उसकी। शादी हो गई, शादी नहीं हुई तब तक तो व्रत करती है इस बात के कि अच्छा वर मिल जाए, बहुत व्रत करती है, कई पीपलियां पूछती है कि मुझे अच्छा पति मिल जाए। अब अच्छा पति मिल जाए, ऐसा अगर वो खुद शादी करे कहीं किसी से, अच्छे आदमी से, वो तो कर नहीं सकती। अच्छा पति मेरे पिता को, इनको पसंद आ जाए और वो आदमी अच्छा हो, ये शर्तें कितनी गजब की है। वो किसी अच्छे आदमी से शादी करना चाहे तो वो तो समाज स्वीकार नहीं करता, खुद तो कर नहीं सकती। ये लोग जिससे शादी करें वही अच्छा हो जाए कैसे ही करके।
फिर वो ऐसे व्रत करती है, उसके बाद में उस पति को जिंदा रखने के व्रत करती है कि इसको ये जिंदा नहीं रहा तो हालत खराब हो जाए। फिर खाने पीने के जो प्रबंध देखा जाए, काम का वर्क अगर देखे स्त्री का, तो 365 दिन में स्त्री को कभी कोई छुट्टी नहीं है। स्त्री को कोई छुट्टी नहीं होता, अवकाश होता ही नहीं है। रोज हर स्त्री को 8-10 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, घर के काम, चाहे पुरुष कुछ भी नहीं करता हो, आवारा फिरता हो, फिर भी वो समय समय पर सारे काम करती है। फिर बच्चों की देखभाल, इतने, और जैसे साफ सफाई, झाड़ू पोछा, ये तो ठेका ही है। ये नहीं है कि भाई सोमवार को तो पोछा पति देगा, मंगलवार को ये देगी। बर्तन साफ करना, यहां तक कि पतियों के कपड़े तक धोती आजकल तो और ज्यादा खराब कर दिया इन लोगों को। तो ये सारी बातें अगर देखें तो स्त्रियों की जो है, जैसे कई बातें आई थी पिछले समय, पर्दा प्रथा की बात आती है तो भी कुछ लोग चिढ़ने लग जाते हैं। यहाँ सुरसुरा में तेजा जी के मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश की मैंने एक बार बात की तो उसमें भी लोग भड़कने लग गए। ये हमारी हालत है। और आने वाले समय में जब सोचेंगे तो पता चलेगा यार पहले कैसे बेवकूफ लोग थे जो मंदिर में भी नहीं जाने देते थे स्त्रियों को। और तो आज जो अपन कह रहे हैं वो कौन है, हम क्या हैं फिर? हमारे जमाने में अगर स्त्री मंदिर में नहीं जा सकती, ये क्या है? ये बेटी को बचाने की नौबत भी इसी वजह से आई, इन सोच की वजह से। तो स्त्रियों को मुख्य रूप से मैं तो ये चाहता हूं कि स्त्री जाति, स्त्रियां सभी जो है अतीत उन्मुखी मानसिकता से बाहर निकले, और कर रही है। आज की नई लड़कियां कभी जीन्स पहन लेती है, मोबाइल हाथ में लेके निकलती है। ये क्या है? ये है उस अतीत को इनकार करना। क्यों? अतीत ने बहुत परेशान किया, बहुत दुखदायी रहा है अतीत। हालांकि वो कितनी भी जीन्स पहन लो, शादी के बाद तो सलवार सूट भी नहीं पहन पाती। हरियाणा और शेखावाटी में पहनते हैं, वो रिवाज हो गया वहां तो, बाकी जहां नहीं पहनते हैं वहां तो नहीं पहन सकती। फिर शादी होते ही उसको सिर तो ढकना ही पड़ता है, कम से कम बांध दी जाती है बुरी तरह से, बोलना करना चलना फिरना। शादी होते ही एक तरह से पूरी बाजीगर की बंदरी बना दी जाती है उसको। करनी पड़ती है शादी, बेचारी करे तो क्या करे। और शादी करते ही जो हालत हो रहे हैं, अगर मारवाड़ और मेवाड़ और इन इलाकों के देखें तो हालत बहुत बदतर है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जो नौकरी पेशा है और है, उनके साथ भी कभी चर्चा करते हैं तो वो कहती है आप हमारे घर को तोड़ दोगे। तो मैंने कहा भाई बात क्या है, आप क्या हाँ हम समझती हैं स्त्री होना ही दुखदाई है। स्त्री का जन्म क्या पाया है हम जानती हैं। जिसके पैर ने फटी विवाई वो क्या जाने पीपराई। एक कोई भाई उनके भाई किसके था, किसी पोस्ट पर प्रेमानंद ने ये वक्तव्य दिया था, भाई जिनको पीड़ा का पता नहीं है, स्त्री है उनको पता है। अगर स्त्रियों से स्वतंत्र रूप से सारी चीज पूछी जाए कि पर्दा ये वो सारी चीजें जो भी है, इनके यहाँ किले डाल दिए, यहाँ डाल दिया, यहाँ से बांध दी, इधर कहीं से किधर बांध दी, वो सारी चीजें अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं करें क्या। स्त्री होना ही दुखदाई ऐसा लग रहा है। ये क्यों हो गया? ये यहाँ की सामाजिक सोच की वजह से। बाकी स्त्री होना दुखदाई नहीं हो सकता, इस इलाके की सामाजिक सोच गड़बड़ है। और उसने ऐसे ढंग से पूरी तजवीज से उसको बांध दिया बुरी तरह से, ताकि कभी वो स्वतंत्र नहीं हो सके और वो पुरुष की दासी की तरह फिरती रहे, इसको जिंदा रखने के प्रयास करती रहे, इसकी सेवा करती रहे। ये पहले से ही 15 साल बड़ा खांसता है, खंकारता है, उसके थूक बाहर निकालती रहे, सफाई करती रहे उसको। उसके कपड़े तो वो जमाने में धोने लग जाती है बेचारी, तो बाद में तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है उसको। तो
स्त्रियों को इस अतिथोन्मुखी मानसिकता से बाहर निकलना है, विशेषकर स्त्रियां खुद अतीत की प्रशंसा करती है तो बड़ा यूं बेतुका लगता है। हाँ, प्रशंसा करो, राजा राम मोहन राय की करो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की करो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की करो, जिन्होंने भी स्त्री की आजादी के लिए मेहनत की है। बाबा साहब अंबेडकर की करो, जिन्होंने संविधान में इतनी व्यवस्था कर दी। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो बड़ा बवाल मचा पूरे गांव में। उसको मारने पीटने लगे कि लड़कियों को पढ़ाओगी, शर्म नहीं आती तुमको। तो अब अपन चर्चा करेंगे इस पे, जो कमेंट आए हैं। कमेंट देखो, विरोध तो होगा पूरा भाई। प्रणाम, राम राम, नमस्कार तो सबसे हो ही रहा है। ओम जयपाल जी, सर्दी आएगी कहीं से? हाँ, सर्दी आई है। सर्दी काफी थी, आज कुछ कम हुई लगती है थोड़ी। कालू राम जी, मैं सर आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। कोना पड़ता कैलाश राम जी चौधरी, हाँ, वेदवी का कोना बहुत गलत है। मतलब ये वेदवी का कोना सब जगह ही है। घर से बाहर तो कोई भी विधवा कहीं निकल नहीं सकती आराम से। चंपा लाल जी बेनीवाल वार्ड में से, गुरु जी हनुमान जी बेनीवाल जनता की सेवा करते हैं 24 घंटे। तो इसका मैं क्या करूं भाई। ओम जयपाल, इस पाखंड से समाज को रूबरू करवाने के लिए आभार। हाँ भाई, सगाराम जी गोलिया, हाँ, ये सब पंडितों के बनाए हुए हैं, कौन मना कर रहे हैं। वे आराम से बैठकर शोकाकुल है, त्योहार तक शोक प्रकट आदमी औरत सब रखते हैं। अब सगाराम जी पता नहीं कितना रखते हैं। आदमी तो 12 दिन में भी खुला घूम रहा है और उसको रोटी नहीं मिलती बेचारी को, विधवा को। खाने पीने भी नहीं दिया जाता ढंग से, चारों ओर से 4 जने पकड़ लेती है औरतें। उड़ती है तो पैरों से चलने नहीं देते बेचारी को। काम तो कैसे कर पाएगी। और राबड़ी पिलाई जाती है, पता है सगाराम जी, नमक बिना नमक की राबड़ी। आदमी तो पत्नी मर गई है, वो मिठाइयां खा रहा है 12 दिन में, और पत्नी को राबड़ी, वो भी बिना नमक की। चाहे उसका छोटा बच्चा है, उसको दूध मिलना है उसका, फिर भी उसको राबड़ी के अलावा कुछ नहीं पिलाया जाता। वो बच्चा कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसको दूध ढंग का नहीं मिलता उस राबड़ी की वजह से। वो राबड़ी पी नहीं पाती, थोड़ी बहुत पीती है। अशोक कुमार जी कहते हैं, स्वामी जी मेरे गांव में बहुत होते हैं बाल विवाह गुजर जाति में। हाँ अशोक कुमार जी, ये जो रिपोर्ट आज आई है भास्कर में, उसमें भी ये लिखा है कि सबसे ज्यादा बाल विवाह ओबीसी में होते हैं। तो गुजर भी एसबीसी ओबीसी अभी मिलते जुलते ही हैं। तो इस उनके आंकड़े हैं, वो कह रहे सबसे ज्यादा ओबीसी में होते हैं। जैसे हमारे मारवाड़ में प्रजापत एक जाति है, तो प्रजापतों में शादी जो है, रिश्ता तो गर्भ में बच्चा होता तभी हो जाते रिश्ते तो, और फिर जन्म के तुरंत बाद ही शादी हो जाती थी। किसी की 6 महीने बाद, किसी की साल भर बाद, किसी की 2 साल बाद। बिल्कुल छोटी उम्र में बच्चों की शादी होती थी, जब वो उनको पकड़े पकड़े शादी करते थे, दूसरे उठा के ले जाते थे। ये हालत है। अजय सिंह बिश्नोई, खेल के देखो तुम चूने से होली, फिर सोचो कि विधवा का जीवन कितना रंगहीन होता है।
टीना डाबी के बारे में बताओ। टीना डाबी के बारे में बात तो कर लेंगे हम, टीना डाबी की भी करेंगे एक दो बातें करेंगे। देखो टीना डाबी ने शादी कर ली और ऐसे समय में टीना डाबी की शादी कोई न तो अरेंज मैरिज है और न वो प्रेम विवाह। मेरी दृष्टि में टीना डाबी की जो शादी हुई है वो न तो अरेंज मैरिज है न प्रेम विवाह। हाँ, घर वालों ने स्वीकृति दे दी। अब वो दोनों जो है टीना का वो हस्बैंड, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ये दोनों ट्रेनिंग में साथ हुए। टीना यूपीएससी टॉपर इंडिया और वो सेकंड टॉपर। एक सलमान है, क्या नाम है उसका, वो सेकंड टॉपर था और ये टॉपर थी। तो इन दोनों की आपस में देखो बात तो हो ही जाती है, भाई मैं ये टॉपर आई है, वो सेकंड टॉपर रहा, तो उसने भी वहां ट्रेनिंग में साथ थे, तो बातचीत हो गई होगी आपस में। और फिर बातचीत होते होते बात बढ़ गई और वहीं से इन्होंने दोनों टॉपर ने शादी करना तय कर लिया। तो प्रेम विवाह अगर होता तो पूरी दुनिया पड़ी थी, ये सेकंड टॉपर ही क्यों, या जो सेकंड टॉपर है उसका प्रेम विवाह जो यूपीएससी टॉपर से ही क्यों, वो किसी और टॉपर से हो जाता, किसी और से हो। इसका मतलब ये एक परीक्षा के रिजल्ट से तय हुआ इनका शादी का मामला। इनकी मानसिकता पता नहीं कैसे हुई। ये जो यूपीएससी की चयन प्रक्रिया है, उसकी परीक्षा, इंटरव्यू वगैरह सारा जो परिणाम आया आखिरी, उसमें एक टॉपर है एक सेकंड टॉपर है और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। तो ये कैसे तय हुआ इनका शादी का मामला? अगर वो यूपीएससी से टॉपर और सब टॉपर नहीं होते तो शायद इनकी शादी नहीं होती। तो इसका मतलब इसको प्रेम विवाह भी नहीं कहा जा सकता, ये उस रिजल्ट से निकला हुआ विवाह है। और इसलिए वो विवाह जो है, ठीक है, दोनों समझदार हैं, काफी क्वालिफाई हैं और उनकी अपनी जिंदगी का मामला, किसी की भी निजी जिंदगी में झांकने का हमारा कोई हक नहीं। उन्होंने उनकी अपनी जिंदगी है और उन्होंने बहुत ही शालीन तरीके से तलाक का जो एप्लीकेशन दिया है, अप्लाई किया है, बहुत ही गजब का तरीका। उन दोनों की पूरी सहमति, 100% सहमति है। दोनों ने लिख दिया कि हमारे विचार अब नहीं मिलते, जो मिल गए, अब हमारे विचार नहीं मिलते, इसलिए हम तलाक चाहते हैं। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो हमें क्या लेना देना टीना डाबी वाले मामले में अगर देखा जाए तो। परंतु कुछ लोग कहते हैं प्रेम विवाह असफल, ऐसी बात नहीं है। ये विवाह मेरी दृष्टि में न तो प्रेम विवाह है न अरेंज मैरिज है। हाँ भाई, सग्राम जी गोले कहते जाटों में तो पुराने जमाने से ही विधवा विवाह का प्रचलन था। हाँ, काफी पुराने जमाने से था। मतलब ये जाटों को वैसे हल्की जाति माना जाता है। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और आदिवासी जनजातियां, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन बहुत पुराने जमाने से है। इनको भारतीय समाज की मुख्य धारा में माना भी नहीं गया कभी। समाज की जो मुख्य धारा के लोग हैं वहां विधवा विवाह नहीं थे। इनमें तो सती प्रथा भी बहुत कम थी, पर विधवा को परेशान नीची जातियों में भी किया जाता है। पिछड़े वर्गों में विधवाएं काफी परेशान रहती है, उच्च वर्गों में तो बहुत ज्यादा रहती है। पिछड़े वर्गों की विधवाएं भी बहुत यूं ठीक नहीं मानी जा सकती, खुले मजदूरी करने और इतना ज्यादा काम नहीं कर पाती। हाँ, अनुसूचित जाति की विधवाएं जल्दी मजदूरी में निकल जाती है। पिछड़े वर्गों की और भी रुकना पड़ता है, उनको काम पर भूखा मरना पड़ता है घर में। अगर अनाज नहीं है तो भी मजदूरी नहीं जा सकती कुछ दिन तक पिछड़े वर्गों की महिलाएं। और जो उच्च वर्ग हैं उनकी तो आप और हम जानते ही हैं, वहां तो विधवा ही रहना पड़ता है उसको जीवन भर। हाँ भाई, चेतन प्रकाश जी नवल, बाल विवाह, विधवा प्रताड़ना, सती प्रथा का विरोध तथा विधवा विवाह, महिला शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले ने आंदोलन और अनुकरणीय काम किया। हाँ, ज्योतिबा जी ने किया था, खूब काम किया इस पे। अनोब सियाग रुदिया, पुराने गलत तरीकों का विरोध करो लेकिन अपनी संस्कृति से छेड़छाड़ मत करो। अजी, संस्कृति, अगर यही संस्कृति है कि महिला को ढांक कर रखो
उसको खाने पीने को मत दो, उसको काम मत करो, वो घर में भूखी मरे तो मरे, विधवा है इसलिए वो काम पर नहीं जा सकती। तो ऐसी संस्कृति हमें नहीं चाहिए। जो भी कचरा संस्कृति उसको फेंको। हो सकता है गलतियां पहले हो गई, क्या गलतियां जारी रखेंगे हम? नहीं, हमें हमें जमाने के अनुसार बदलना पड़ेगा। ये कितने दिन तक ढोएंगे? जितनी भी संस्कृति हो, जितनी भी पुरानी चीजें हैं, वो सारी की सारी, मैंने कहा अतीतोन्मुखी मानसिकता मात्र महिला विरोधी है। अतीतोन्मुखी मानसिकता मात्र पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के विरोधी है। अतीतोन्मुखी मानसिकता मात्र ग्रामीण लोगों के विरोधी है। अतीत की जो मानसिकता है, जो जो पुरानी चीजों को हम पकड़ के रखते हैं, तो पुरानी चीजें हमारे लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है। यहां तक कि कम उम्र के लोगों के लिए भी नुकसानदायक, क्योंकि बड़ी उम्र की आज्ञा मानो, ये अतीत कहता है कि बड़ी उम्र के लोगों की आज्ञा माननी जरूरी है। क्यों भैया? भाई करण परियार कहते हैं आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपके विचारों को समाज अपनाए तो बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। नहीं अपना रहा है समाज, तो चल रहे हैं। जब विकास जी पूनिया, जितने आप बता रहे हो उतने खराब नहीं है सा जोधपुर में। जोधपुर में खराब नहीं, जोधपुर तो क्यों, जोधपुर में तो हालत खराब है ही स्त्रियों के। तो रूपेश बोध, अब तो काफी सुधार हुआ है सामाजिक कुरीतियों में, फिर भी आप सर लगे रहो तो अपने वाले समझ में, आने वाले समय में समझ में बहुत फायदा होगा, समाज को बहुत फायदा होगा। ये अंग्रेजी लिख देते हैं तो अटक जाता मामला। महेंद्र जादव, ओके सर, चलो। पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त होने में बहुत टाइम लगेगा सर, बहुत टाइम लगेगा, सही बात है। अनूप सियाग रुदिया, राजा रामचंद्र महिला सम्मान को महत्व नहीं देते थे तो सबसे इस मामले गरीब इंसान था। हाँ, वो इस मामले में गरीब इंसान था। राजा रामचंद्र ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया भाई। बेचारी शूर्पणखा के कान नाक काट लिए हैं लक्ष्मण ने, और भैया कह रहे थे कि हाँ काट ले तुम, तो क्या सम्मान बताएं इनका। वो तो प्रेम निवेदन लेके आई थी। रामेश्वर लाल जी नानिया, 3 तलाक बिल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? 3 तलाक बिल बहुत अच्छा है अगर उस पर ठीक ढंग से काम होता है तो, परंतु मुझे चिंता यहाँ की जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं, रामेश्वर लाल जी नानिया, हमारे घर परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति को भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। महिलाएं तो क्या, लड़कियों को बेचारियों को मनचाही जगह पे पढ़ने नहीं भेजा जाता। मोड़ा राम जी, वाह सर क्या कहना है। भंवरलाल जी कटारिया, गुड वर्क। हाँ आमिर है उसका नाम है ना, सुखराम जी। टीना डाबी का हस्बैंड जो है आमिर है, उन्होंने तलाक का आवेदन कर दिया है। आप सर इतना समय निकाल कर समाज को पाखंड और अंधविश्वास से रूबरू करवा रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। प्रकाश जी मेघवाल, सर मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। आज के इस युग में आप जैसी सोच रखने वाले बहुत कम लोग हैं। अनूप सियाग, शादी नहीं सांठ गांठ थी, की थी टीना डाबी और आमिर ने। हाँ जो भी किया था उन्होंने, शादी तो हो गई थी उनकी। विजय चौधरी, जब एक लड़की टाइट जींस टॉप बैकलेस ड्रेस बिना बाजू वाला ड्रेस पहने तो उसे करेक्टरलेस बोल देते हैं। हाँ बोलते हैं विजय जी, क्या बताएं। लेकिन धर्म के नाम पर एक पतली सी साड़ी पानी से भीगकर और पारदर्शी हो जाती है, तब लोग उन्हें व्रती कहते हैं। हाँ वो तो व्रत कर रही है, नहा रही है पुष्कर में, गंगा जी में।
डॉक्टर कुमार विश्वास कवि का प्रेम विवाह सफल चल रहा है। चल रहा है, कुमार विश्वास का चल रहा है, किसी का चल जाता है, किसी का नहीं चलता है। हाँ, विशाल भाई जाट कह रहे हैं कि विधवा महिला का अपशुकुन मानते हैं लोग। गुरुजी अपशुकुन मानते हैं तभी तो समस्या है बेचारियों के। करण परियार कहते हैं सभी को पता है कि ये कुरीतियां बहुत गलत है, लेकिन इसको कोई फेंकना कोई नहीं चाहता। जैसे अपन चर्चा करेंगे, विचार में बात आएगी, कर कैसे सकता है कोई आदमी? एक आदमी के बस की बात नहीं है, समाज का मामला है और समाजों ने जो तय कर रखा है वो एक आदमी उसमें कुछ कर नहीं सकता। कोई अपने घर परिवार से या ऐसे कुछ नहीं कर सकता। अब सगाराम जी गोलियां लेके आए हैं, सबरी के हाथ के बोर खाए हैं। देखो ये तो सगाराम जी मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। आप मुझसे कहलवाओगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भैया ने हाथ से नहीं खाए हैं बोर, सबरी ने मुंह में से निकाल के बोर दिए और खाए हैं। ये देख लो, अब मुंह में से कोई किसी को निकाल के बोर दे और खाए, इसे क्या कहा जा सकता है? अब उसको बाद में कह दे कि वो तो बदसूरत थी, वो अच्छी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, बहुत बुरी शक्ल की थी, तो ये क्यों उसको इतनी उसकी शक्ल के बारे में इतना क्यों कहा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शक नहीं कर ले कहीं इनका कि भाई मुंह में से बोर खाए हैं, मामला क्या है? इस शक पर पर्दा डालने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उन्होंने उसकी शक्ल खराब बता दी हो। खैर जो भी है, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम, और यही विराम दे देते हैं। देखो मित्रों, आज तो मैंने ये ले लिया टॉपिक, कल वापस वही गीजू भाई वाला ही चलाएंगे हम बच्चों के साथ। जो महिला और बाल विकास, महिलाओं और बच्चों, महिलाओं को मैंने बीच में ले लिया, मुख्य रूप से तो बच्चों, महिलाओं के लिए तो आंदोलन चलने शुरू हो गए, कई संगठन बन गए, महिलाओं की आवाज भी छोटी मोटी उठ रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि महिलाएं ये कानून बनाने में भी सफल हो जाए कि जन्मे हुए बच्चे का बाप उसकी टट्टी पेशाब साफ करेगा। दूध मैं पिलाती हूं तो जो उत्सर्जन करता है वो करेगा। ऐसा कानून भी बन सकता है आने वाले जमाने में, क्योंकि जो इतने समय से उन पर ये थोपा गया तो उसका उल्टा भी वापस हो सकता है। तो महिलाएं तो आ जाएगी, पर बच्चों की वकालत जो गीजू भाई ने की, हम उसकी चर्चा वापस जारी रखेंगे। और वैसे परसों 23 तारीख है, परसों में सर छोटू राम की जयंती की पूर्व संध्या है, तो उस पर लाइव रखूंगा। सर छोटू राम के संबंध में अपन चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और 24 तारीख को सर छोटू राम की जयंती को हम कैसे मना सकें इस पर काफी होगा। तो कल तो गीजू भाई वाला होगा और परसों सर छोटू राम पर होगा। प्रकाश जी बारा, जय हो जीवतारो, प्रेम छापरवाल जी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब जिस दिन लोग इन सब से ऊपर उठ सोचने लगेंगे तब सुधार संभव होगा। भाई नैन है, कुंभाराम जी नैन बाड़मेर से, गुरुजी आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों का सहयोग देखकर मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ, और आप ये सहयोग निरंतर जारी रखें। और फेसबुक, यूट्यूब के जो भी वीडियोज और हैं उसको आप शेयर करते रहें। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।